भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है और हरियाणा में आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। हालांकि किस तरह से यात्रा का हरियाणा में फ़ायदा मिलेगा, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं। भारद्वाज साहब, कि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, लगातार जैसे जैसे यात्रा हरियाणा में बढ़ रही है, हुजूम लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, किस तरह से हरियाणा में इस यात्रा को आप देखते हैं? देखिए, कन्याकुमारी से जब राहुल जी ने यात्रा शुरू की थी, सब ने कहा था कि कुछ नहीं है, ये केरल में रुक जाएगी, इसको महाराष्ट्र में व्यवधान आ जाएगा। आप देखिए, आज 2500 किलोमीटर हरियाणा में राहुल जी पूरा कर रहे हैं, निर्विघ्न पूरा कर रहे हैं, बगैर व्यवधान के पूरा कर रहे हैं और डेली 25 से 30 किलोमीटर चल रहे हैं। और जो एक देश के लोगों में निराशा का वातावरण था इस यात्रा से पहले, और जो लोगों को एक ये हो गया था कि क्या होगा देश का, राहुल जी ने एक वो नेतृत्व दिया है लोगों को, वो एक भरोसा दिया है, जो भरोसा उनका सरकार में, इंस्टीट्यूशंस में और लोकतंत्र में टूट गया था। राहुल जी ने उस भरोसे को दोबारा से पुनर्जीवित किया है। लोगों को एक आशा है कि कांग्रेस जो हमारे सपने हैं, जो इस देश के सपने हैं, उनको पूरा करेगी। राहुल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। जो आज हम आर्थिक मंदी का शिकार हो चुके हैं, मोदी जी ने जो देश के अंदर भेदभाव का एक वातावरण भाजपा सरकार ने पैदा किया है, राहुल जी ने उस भेदभाव को जोड़ने का, भारत जोड़ का मतलब लोगों को जोड़ना, लोगों को आपस में उनके प्यार और भाव को जोड़ना, वो भाव जोड़ने का राहुल जी ने काम किया है और उसमें वो सफल भी रहे हैं। और आप श्रीनगर तक देखिएगा, ये हजूम लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो क्या 2024 की तैयारी, चाहे लोकसभा की हो या विधानसभा की, अभी से मान लें, इस यात्रा के जरिए ही मान लें? देखिए, सारे काम चुनाव के लिए नहीं होते। राहुल जी एक ऐसे सच्चे देशभक्त हैं, वो सारा काम, ये तो मोदी जी है इवेंट मैनेजर, चुनाव खत्म हुआ अगले स्टेट में लग गए। वो 24 घंटे, और आप देखिए अमित शाह जी और मोदी जी 24 घंटे फ्लाइट में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। हमारी पार्टी कभी भी ये नहीं सोच के चलती, क्योंकि हमने इस देश के ऊपर इतने लंबे समय शासन किया है, हमें पता है लोगों की आवश्यकताएं क्या है। आज़ादी दिलाई कांग्रेस पार्टी ने, संघर्ष किया। मोदी जी की पार्टी का कौन सा एक देशभक्त है? वो तो किराए पे हमारे नेता ले रखे हैं उन्होंने, चाहे सरदार पटेल हो हमारे नेता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो पुराने कांग्रेसी। आप एक ऐसा आदमी बता दें जिसने देश के आज़ादी के लिए भाजपा के पार्टी के माफ़ीनामे जरूर मिल जाएंगे आपको। जिनको अपना नेता मानते हैं ना, उनके कहीं ना कहीं अंग्रेजों से माफ़ीनामे मिलेंगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो देश के रूट में बसती है, देश के डीएनए में बसती है। दूसरा, इस यात्रा से हरियाणा में क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपके हिसाब से? हरियाणा में तो देखिए ऑलरेडी लोग त्रस्त हैं, और आपको ये इस पंचायत चुनाव में दिख भी गया। हम नहीं खड़े हुए थे, कांग्रेस ने सिंबल भी नहीं दिया, उसके बावजूद मात्र 5% भाजपा को वोट मिली है। तो आप ये बताइए, जब एक एक्स पार्टी, कहते कोर्ट में एक्स पार्टी तो आदमी जीतता है हमेशा, तो जनता की कोर्ट ने फेल कर दिया। जब 95% लोगों ने कह दिया हम आपको वोट नहीं देना चाहते, तो भाजपा को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए खट्टर साहब को। लेकिन वो बड़े बेशरम हैं, उनका 24 घंटे एक ही लक्ष्य रहता है, सत्ता, और इसको कैसे कायम रखे और कैसे दोबारा से पाया जाए। एक सवाल और पॉलिटिकल सवाल है। हालांकि लगातार कांग्रेस को कहा जाता है कि फूट वाली पार्टी है। राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत की नहीं बनती। हरियाणा में बात करें तो आपको सब पता है। दूसरा, राजस्थान में इस यात्रा में जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ रहे, पूरे हरियाणा में तमाम कांग्रेसी नेता साथ साथ रहे। तो क्या समझे कि भारत जोड़ो के साथ साथ कांग्रेस भी जुड़ती जा रही है? लोकतंत्र का मतलब आप भी जानते होंगे, कोई हिटलर के खिलाफ बोल सकता था? जो बोलता था उसको मार दिया जाता था। आज मोदी जी के खिलाफ कोई भाजपा में बोल के दिखाए ना। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने सचमुच में लोगों को लोकतंत्र दिया, देश में भी और अपनी पार्टी में भी। हम यहाँ अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी गाली देके पार्टी में रह सकते हैं, गाली मतलब वो नहीं, मतलब कटाक्ष करके रह सकते हैं। आप आज मोदी जी के ऊपर कटाक्ष कर दो, पार्टी तो छोड़ो, विपक्षी कर देते हैं, उनके घर ईडी पहुँच जाती है। कोई पार्टी बीजेपी का कोई आदमी मोदी जी या अमित शाह जी के खिलाफ बोल के तो दिखाए। वहाँ तो दो गैंग चल रहे हैं, दो भाई गुजराती भाई और दो गुजराती उद्योगपति। उसके अलावा पूरा देश किसी के पास नहीं है। पैसा, बिजनेस, व्यापार, प्रॉफिट सब तो बिजनेसमैन को दे दिया, गुजरातियों को। दो भाई हैं जो उनके, और दो नेता इस देश पे राज कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में, हर जिले में, पूरे देश में लोकतंत्र पूर्णतः जीवित है। लोग कहते थे कि चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के बाद सोनिया जी ने किसी को पार्टी से बाहर किया। आज सभी व्यक्ति पावर में हैं, किसी को भी ले लीजिए एग्जाम्पल उठा करके, कोई सांसद बन गया, कोई कुछ बन गया। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी में अपनी बात कहने का अधिकार है।
कहते हैं ना, अपने घर को ठीक करोगे तो बाहर ठीक होगा। जब हम अपने घर में लोकतंत्र देंगे तो ही तो बाहर हम लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। तो ये एक्चुअल में तो यात्रा भारत जोड़ो का मतलब ही है कि लोकतंत्र का बचाव, लोकतंत्र को बचाना, जो हमारे लोकतंत्र के सिद्धांत हैं कि भाई भाई आपस में बैर खत्म करना, वो राहुल जी ने इस यात्रा के माध्यम से किया। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र भारद्वाज, जो कि हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, और इनका मानना है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी, चाहे वो लोकसभा की बात करें या फिर हरियाणा में विधानसभा की बात करें। बहरहाल ये तो 2024 ही तय करेगा और 2024 ही बताएगा कि हरियाणा के साथ साथ केंद्र में कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। फिलहाल नूंह से नीरज अम्बावता, कैमरामैन आफ्ताब के साथ सूर्य।